हेलो दोस्तों, लास्ट के 10 दिन के आसपास बचे हैं हमारे एग्जाम में। और आप सभी लोगों के मन में है कि यार लास्ट 10 दिन में एक्चुअली करें क्या, हम नई चीज़ पढ़ लें क्या, पुरानी चीज़ का क्या करना है, रिवाइज कब करें। तो वो सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है आपके एक्सक्लूसिव, जो कि जिसका प्राइस है 399 रुपीज़। लेक्चर सीरीज उसके लिए कि आपने कोई टॉपिक ना पढ़ा हो, अभी आपको थोड़ा सा उसको पढ़ने का मन हो एंड टाइम में, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट टेस्ट सीरीज विल बी वेरी बेनिफिशियल आप लोगों के लिए। अभी भी मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो ये बहुत काम का आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए, CSIR आपका जो है लास्ट 10 दिन बचे हुए हैं, तो हमें क्या करना है। तो लास्ट 10 दिन के लिए क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहला जो आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा, अभी बहुत हलचल हो रही है मन के अंदर कि यार पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, पढ़ तो लिया है पर कुछ भूल जा रहे हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली ज़रूरत है आप लोगों को कि कीप काम, शांति से रहें, शांति रखें अपने मन में भी, दिमाग में भी। दूसरी चीज़ है बिलीव योर सेल्फ, कि यार आप अपने आप पे विश्वास करो ना। आपने जो प्रिपरेशन करी है उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप पिछले 6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हो इसी एग्ज़ाम के लिए, तो थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस आता है अपने आप में। अगर तैयारी की है तो हमारे पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार हमने जो पढ़ा है, जितना पोर्शन हमने पढ़ा है उतना पोर्शन हम लोग करके आएंगे एग्जाम में 100%। बस हमें उस चीज़ को ना रिवाइज, रिकॉल, वो सब करने की ज़रूरत है। बाकी हड़बड़ी में चीज़ों को अभी एंड टाइम में ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसा कर देंगे कि यार लास्ट दिन में पढ़ ही ना पाए, टेंशन की वजह से, किसी को नींद नहीं आ रही है, तो ये सारी हरकतें हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर आपने प्रिपरेशन की है तो आप उस प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए, वो काम आएगी, ज़रूर काम आएगी, 100%, है ना। दूसरी चीज़ है कि शांति से चीज़ों को आगे बढ़ाएं, शांत रहें, कीप काम, आराम से। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि लास्ट 10 दिन में करना क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में, ये तो मैंने बोला आपके नेचर के लिए कि यार थोड़ा सा ना शांति रखो, आराम से पढ़ते रहो, और जो है अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो कि भाई हमने पढ़ा था तो हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे। अब कैसे करना है ये सब, आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे ऐसा मेरा मानना है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया था, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स मैंने आपको दे भी दिए थे, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने बनाए होंगे। ऐसा ही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी आपने किया होगा। तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स पहली बात तो नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, और दूसरी बात बना लिए हैं तो फिर इनका रिवीजन ही करना है आपको लास्ट 10 दिन में। पूरी पूरी थ्योरी की जो अपने पुलंदे हैं उनको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है मॉक टेस्ट, आप अभी दे रहे होंगे तो वेरी गुड, नहीं दे रहे हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है यार। 2 4 5 मॉक टेस्ट तो ज़रूर दे लो, अभी भी काफ़ी, 10 दिन बहुत होते हैं। ठीक है, इतने मॉक टेस्ट दे के आपको एटलीस्ट या आइडिया आएगा कि क्या चीज़ें आपकी छूट रही थी, क्या आपको याद नहीं आ रहा है, उस अकॉर्डिंग आप रिविज़न करोगे। तो शॉर्ट नोट्स बोलें, फॉर्मूला शीट बोलें, इन शीट्स को ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है। पूरी पूरी नोटबुक्स जो हैं उनको रिवाइज करने की मेरे अकॉर्डिंग कोई ज़रूरत आपको नहीं है। वही चीज़ों को रिकॉल करते रहिए। जो है अपना एक शेड्यूल ऐसा बना लीजिए कि हाँ ये 1 घंटा, इसका 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपका होता है, ऑर्गेनिक को देखेंगे, 2 घंटा हम फिजिकल का ही रिविजन करेंगे, और बाकी टाइम में जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए लास्ट के 10 दिन में। मेनली इन तीनों ही चीज़ों पे आपको फोकस करना है। फॉर्मूला शीट्स बनाए हैं तो वो लिखो, शॉर्ट नोट्स बनाए इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी, उनको भी देखते जाइए, ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस सब के चीज़ में अपनी नींद को ख़राब ना होने दें। अपनी जो है लास्ट के 10 15 दिन जो होते हैं ना आपके, बहुत क्रुशियल से दिन हैं। अगर आप इसमें अपना खाना पीना इस सब को डिस्टर्ब ज़्यादा करने लगोगे तो फिर आपको बाद में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो जो है आपकी नींद, स्लीप जो है वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है आपके दिमाग को शांत रखने के लिए। अच्छे से सोएं। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये ज़रूर याद रखिएगा, पूरा पूरा आप सो के जाएं। लास्ट के 10 दिन में, नाइट बिफोर एग्ज़ाम, लास्ट के 10 दिन में आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन एक रात पहले क्वेश्चंस ना करने लगें, क्योंकि ऐसा होगा कि एक रात पहले क्वेश्चन करने लगे और कुछ नहीं आ रहा है, फिर दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका। तो ये वाली चीज़ आपको नहीं करनी है। बस रात में आपको मेंटल रिवीजन करना है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें भूल रहे हो, लेकिन अगले दिन जब एग्जाम में बैठोगे तो वो चीज़ें आपको 100% याद आएगी। सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ ऐसा। ठीक है ना,
तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड ये वाली चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसी को बार बार आपको रिवाइज रिकॉल करना है। अपने चेहरे पे शिकन नहीं लानी है, आराम से पढ़ते रहें। आप लोगों का काम पढ़ना और रिवीजन करना है, बाकी क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इस बारे में सोच सोच के अपने दिमाग को जो है खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट में ये बोलूँगी, कीप स्माइलिंग। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स की रिवीजन कीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए, कुछ दिक्कत आ रही है मॉक टेस्ट वगैरह में उनको देखिए, वही वापस शॉर्ट नोट्स पे आ जाइए आपको फॉर्मूला भूल रहे हैं तो किसी टेस्ट में, और अपने चेहरे पे स्माइल बना के रखें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करके रखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी एक और चीज़ कि मंडे को हमारा एक सेशन होने वाला है, स्टडी सेशन। उसमें आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे खुल के उस दिन। यूट्यूब पे ये लाइव सेशन रखा जाएगा, तो उसके लिए आप लोग जो है वेलकम है आप लोगों का, तो वो ज्वाइन कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे मंडे को। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए।